हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका पहला रूल है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स में चेंज होती है जो भी सेंटेंस का सेंस रहेगा। अगर सेंटेंस में दुख दिखाया जा रहा है तो वो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज होगा, या फिर खुशी दिखाई जा रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज होगा। ठीक है, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन नियरनेस शोइंग वर्ड्स इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हट जाएगा। ठीक है, और बाकी रूल्स ये जो लिखे हुए हैं वो असर्टिव सेंटेंस की तरह ही चेंज होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पोर्शिया सेड गुड हेवंस आई एम रूइंड। ठीक है, तो ये चेंज होगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ड चेंज होगी, पोर्शिया एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा शी में, डैट शी। अब ये आई एम रूइंड, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शी वॉज रूइंड। ठीक है, ये क्या हो गया, पोर्शिया एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वॉज रूइंड। अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। ठीक है, पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांड एटसेट्रा। मतलब कि जैसा भी सेंटेंस का सेंस होगा, जो भी बात उसमें कही जा रही होगी, या सजेस्ट किया जा रहा होगा, एडवाइस किया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट की जा रही होगी, या ऑर्डर दिया जा रहा होगा, जो भी सेंटेंस का सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डैट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे टू और नॉट टू का यूज़ होगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर। फिर चेंज इन टेंस, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में करते हैं, चेंज इन प्रोनाउंस और चेंज इन एडवर्ब्स। चेंज इन एडवर्ब्स यानी नियरनेस शोइंग वर्ड्स चेंजेस इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। ठीक है, अब इस सेंटेंस में प्लीज का यूज हुआ है। प्लीज हम तब किसी से बोलते हैं जब उससे हमें रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, तो अब इसके हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, शी रिक्वेस्टेड मोहन, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके किसका यूज करना है, टू का। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। ठीक है, अब ये जो मी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए, और ये ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, फिर ये क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च टिल इट इज डार्क। ठीक है, अब जो कैप्टन है वो सोल्जर्स को क्या करेगा, कमांड करेगा। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, उन्हें कमांड करेगा। तो हम इसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, द कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स to march, the captain commanded soldiers to march till it was dark. ठीक है, the captain commanded soldiers to march till it was dark। ठीक है, वो प्रेजेंट में था इसलिए पास्ट में यहाँ पे चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का सेंस क्या होता है, या तो उसमें प्रेयर का सेंस होगा, या तो विश का सेंस होगा, या फिर कर्स का सेंस होगा। ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी विश में, प्रे में, कर्स में, एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डैट का यूज़ होगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह में। फिर चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउंस, चेंज इन एडवर्ब्स। ठीक है, बाकी असर्टिव सेंटेंसेस की तरह बाकी चेंजेस इसमें। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो इस सेंटेंस में विश का सेंस दे रहा है ना। द ओल्ड मैन wished his son that God might bless him। ठीक है, the old man wished his son that God might bless him। जो मे है वो माइट में चेंज हो गया। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि मे माइट में, शैल, शुड में, विल, वुड में चेंज होता है। ठीक है, ही सेड मे गॉड पार्डन माई सिंस। ही प्रेड दैट गॉड माइट pardon his sins। ठीक है, sins का मतलब होता है पाप। हम पढ़ेंगे लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो लेट एज प्रपोजल, मतलब कि जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है उसमें किस प्रपोजल का या फिर सजेशन का सेंस हो, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है ही सेड लेट अस गो टू द मूवी। ठीक है, तो ये उसमें क्या कर रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है। ठीक है, सामने वाले को। ही प्रपोज दैट दे शुड गो टू द मूवी। ये अस क्या है, अस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम यू को मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चेंज हो गया है दे में। दे शुड गो टू द मूवी, मतलब हमें मूवी चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो प्रपोजल ऐसा दे रहा है। ठीक है, फिर आई सेड टू दीपा लेट अस बाई अ न्यू हाउस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सजेशन दिया है दीपा को, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी सजेस्टेड में। आई सजेस्टेड टू दीपा डैट वी शुड बाई अ न्यू हाउस, यानी हमें एक नया घर खरीदना चाहिए। अब पढ़ेंगे लेट एज रिक्वेस्ट, यानी कि वो सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होता है उसमें सेंस रहता है रिक्वेस्ट का। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे, रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, मतलब रवि ने मैनेजर से कहा कि मुझे घर जाने दीजिए। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है। ठीक है, रवि रिक्वेस्टेड टू मैनेजर टू लेट हिम गो टू होम। ठीक है, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आएगा उसमें हम कंजंक्शन डैट की जगह पर टू का यूज करेंगे, डैट का यूज नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, द गर्ल सेड टू द गेट कीपर लेट अस इंटर द स्कूल। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं उन्होंने गेट कीपर से कहा कि हमें अंदर स्कूल के जाने दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना। तो द गर्ल्स रिक्वेस्टेड टू द गेट कीपर टू लेट देम एंटर द स्कूल। बाकी जो चेंजेस हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही होंगे। लेट एज ऑर्डर, मतलब कि वो सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनमें सेंस क्या होता है, ऑर्डर का, उन्हें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट कस्टमर्स इन, तो मैनेजर ने असिस्टेंट को क्या किया, ऑर्डर किया है। ठीक है, तो द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू लेट द कस्टमर्स इन। यहाँ पे भी क्या लगेगा, टू लगेगा, डैट नहीं लगेगा। ठीक है,
तो जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर है वहाँ पर दैट नहीं लगेगा, वहाँ पर टू का यूज़ करेंगे कंजंक्शन के रूप में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट एज डिड नॉट केयर, मतलब कि वो लेट के वो सेंटेंसेस जो जिनमें सेंस क्या होगा, डिड नॉट केयर का सेंस होगा, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, सावंत सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो, मतलब सावंत ने कहा कि पानी बरसने दो, मुझे जाना होगा, ठीक है। सावंत persisted that he did not care for the rain and he had to go, तो let चेंज हो जाएगा किसमें, did not care में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर I have to go, जो have to है वो had to में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि चेंज इन टेंस का रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारे रूल्स फॉलो होते हैं। तो ये एक्सेप्शन सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर सेंटेंस में नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट या फिर सब्जंक्टिव मूड आया हो, सब्जंक्टिव मूड यानी कि किसी काम के होने की संभावना है, तो ऐसे में चेंज इन टेंस का रूल नहीं लागू होगा, मतलब कि टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें भी चेंज नहीं होगा टेंस में, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई भी चेंज इन टेंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर प्रोवर्ब्स दी हुई है, कहावतें दी हुई हैं, तो उसमें भी चेंज इन टेंस नहीं होगा। हिस्टोरिकल पास्ट अगर बताया गया है सेंटेंस में तो उसमें भी चेंज इन टेंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि टेंस चेंज नहीं हो रहा है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है, ही सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ये चेंज होगा कैसे, ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें भी कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल घटना है, ठीक है, तो हम इसकी डेट तो बदल नहीं सकते, है ना, तो इसलिए इसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। फिर ये क्या है, ही सेड माई ब्रदर गेट्स अप एट 4 AM डेली। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि अगर सेंटेंस में किसी आदत की बात की जाए तो उसमें भी चेंज इन टेंस का रूल लागू नहीं होगा, जैसे कि कुत्ता भौंकता है, ठीक है, कुत्ता जो भौंकता है वो उसकी आदत है ना, तो इसमें अगर सेंटेंस में आएगा कि कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, ही सेड माई ब्रदर गेट्स अप एट 4 AM डेली, मतलब कि उसका भाई सुबह 4 बजे रोज उठ जाता है, ये उसकी आदत है, तो इसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ही सेड दैट हिज ब्रदर गेट्स अप एट 4 AM डेली, ठीक है। अब ये क्या है, ही सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि ये क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है, तो इसमें भी कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा, he said that God helps those who help themselves, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हार्टिक कंजंक्शन लगा है, बाकी सारे रूल फॉलो होंगे लेकिन टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे, इन्हें चेंज करने का कुछ अलग रूल है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, he said good morning, ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे he wished good morning। अगर यहाँ पे होता he said good afternoon तो हम चेंज करते हैं he wished good afternoon, ठीक है। हम इसमें विश कर रहे हैं इस सेंटेंस में, इसलिए ये said wished में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, रवि said गुड बाय, तो ये चेंज होगा, रवि बेड गुड बाय, ठीक है। जब हम किसी से गुड बाय, गुड नाइट ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो said जो चेंज हो जाता है बेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। he said hello I want to come with you, ठीक है। अब ये जो हेलो है वो क्या सेंस दे रहा है कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं, तो जो सेड है वो ग्रीटेड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ही ग्रीटेड दैट ही वांट टू कम विथ मी, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं सबको रिप्लाई
कर दूंगी।